जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉकी में। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल। सबसे पहले होली की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समझता हूं कि आप लोगों की होली अच्छी बनी होगी और बढ़िया बनी होगी। तो इसी क्रम को होली के त्यौहार को अच्छे से बनाते हुए हम टारगेट कर रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा को, जो हिंदी में आपको सिलेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी परीक्षा को हम टारगेट कर रहे हैं और जिसमें हिंदी के आते हैं आपके 37 से 38 क्वेश्चन। तो बिल्कुल परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तो आज मैं लेकर आया हूँ यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। अगर आपने प्रैक्टिस मेरे 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आज का शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो उसका पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शंस हैं A 2, B 3, C 4, D 5। तो मात्रा के आधार पर स्वर हमारे होते हैं 2 प्रकार के। ये आयोग का क्वेश्चन है, आयोग क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, कहीं कहीं आपको 3 भी देखने मिलेगा किसी किसी किताबों में। तो 3 कब देखने मिलेगा आपको? 3 देखने मिलेगा, 3 जब देखने मिलेगा जब आपसे पूछता है टोटल कितने हैं तो आप बताएंगे 3। लेकिन जब पूछता है हिंदी वर्णमाला में, आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं तो आप बताएंगे 2। ठीक है, आयोग ने 2 माना है। कौन कौन से हैं 2? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व का एक नाम और इसे बोलते हैं लघु और इसे बोलते हैं गुरु। ठीक है, अच्छे 3 कब बताएंगे? 3 जब बताएंगे जब टोटल पूछता है टोटल कितने स्वर मात्रा के आधार पर। तो हमारे बताएंगे 3। कौन कौन से 3 है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। वो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। ठीक है, तो हमारे ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। अ, उ, ई और री, ये हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। ठीक है, दीर्घ या गुरु स्वर होते हैं हमारे आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये हमारे होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आपको दिया गया कि वाक्य दिया है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा। ए क्वेश्चन है हमारा, सवेरा चिड़िया चहचहाने लगी। ठीक है, सवेरे चिड़िया चहचहाने लगी। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, आपको बताना है कौन सा विराम चिन्ह इसमें आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अल्प विराम। सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जरा विराम चिन्ह दिए हैं इसके बारे में। तो हमारे ऑप्शन ए में जो विराम चिन्ह दिया है इसका हम बोलते हैं विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। ठीक है, इसका नाम क्या? विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। ठीक है, या आदेश चिन्ह। ऑप्शन बी में जो चिन्ह दिया है इसे बोलते हैं हम उपविराम। ठीक है, उपविराम। और ऑप्शन सी में जो दिया है हमारा इसे बोलते हैं हम अर्धविराम। ठीक है, अर्धविराम। बात क्लियर हो गई? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हवा कैसा शब्द है। आपको बताना है कि हवा कैसा शब्द है। ए क्रिया, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी संज्ञा। तो हवा हमारा फ्रेंड्स संज्ञा शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ए बरसात कब होगी, बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, सी घर का काम कर लो, डी सीमा और रीमा बहनें हैं। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम होता क्या है? देखो, अभी जेल वार्डन का आपका एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था सर्वनाम की परिभाषा क्या था। तो हम जहाँ सबका नाम यूज़ हो जाए तो वहाँ सर्वनाम होता है। ध्यान रखेंगे, जहाँ सबका नाम यूज़ हो जाए, ये मेरी परिभाषा है। लेकिन किताब की परिभाषा क्या कहती है? किताब की परिभाषा बोलती है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, में हमारा सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। ए विशेष्य के अनुसार, बी स्त्रीलिंग के अनुसार, मतलब स्त्रीलिंग होता है, सी स्वतंत्र रहता है, डी पुल्लिंग के अनुसार। तो विशेषण का लिंग होता है हमारा विशेष्य के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? आपको बताना है कि इसमें क्रिया के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। ए भविष्यकालिक रूप में, बी भूतकालिक रूप में, सी आज्ञातिक रूप में, डी वर्तमानकालिक रूप में। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भूतकालिक रूप में। भूतकालिक रूप में हमारा जो कर्ता बदलता है वो बदलता है हमारा कर्म के अनुसार, सॉरी क्रिया जो बदलती है हमारी वो बदलती है हमारी कर्म के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। आपको बताना जो वर्ड दिया है प्रतिदिन, ये हमारा कैसा शब्द है? ए उपसर्ग, बी अव्यय, सी सर्वनाम, डी कारक। तो हमारा प्रतिदिन है अव्यय शब्द। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे होते हैं जो लिंग वचनकर्ता के कारण जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम अव्यय बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लिंग के आधार पर असंगत शब्द चुनिए। आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन गलत है। ए कुमार कुमारी, बी दास दासिन, सी तरुण तरुणी, डी सुंदर सुंदरी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दास का दासिन नहीं होता बल्कि दास का होता है दासी। ठीक है, दास का दासी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी में वचन कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो फ्रेंड्स हिंदी में वचन हमारे होते हैं 2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आपको तो बताना है कि ये काल कौन सा है। नेताजी ने भाषण दिया। ए आसन्न भूत, बी अपूर्ण भूतकाल, सी पूर्ण भूतकाल, डी सामान्य भूतकाल। तो फ्रेंड्स हम पहले बात कर लेते हैं आसन्न भूतकाल की। अगर ये सेंटेंस होता नेताजी ने भाषण दिया है तो ये होता हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल की पहचान क्या है? आसन्न भूतकाल में आता है हमारा कि वाक्य हमारा अभी अभी खत्म हुआ था, जस्ट अभी अभी। अपूर्ण भूतकाल में क्या आता है? अपूर्ण भूतकाल में आता है कि हमारा वाक्य चल रहा होता है लेकिन समय नहीं दिया होता। मान लो सेंटेंस होता हमारा नेताजी भाषण दे रहे थे, तो हमारा अपूर्ण भूतकाल होता है, लगातार चल रहा था। ठीक है, पूर्ण भूतकाल क्या होता है? नेताजी ने भाषण दिया चुके थे, नेताजी भाषण दिए चुके थे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सामान्य भूतकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? आपको बताना जो वाक्य दिया हुआ है वो कैसा वाक्य है। ए कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसके द्वारा नहीं लिखा जा सकेगा, ये हमारा वाक्य है भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ए कारक, बी लिंग, सी वचन, डी पक्ष। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा कारक। अच्छा, क्रियापरक क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन क्या रहा है? क्रियापरक मतलब जिस क्रियापरक किसे बोलते हैं? तो कारक हमारा क्या होता है? कारक हमारा किसी कार्य को करने की संबंधित बताता है, मतलब ये हमारा क्रिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, जैसे आप बोले राम ने खाना खाया, तो हमारा सब्जेक्ट को कर्ता को क्रिया जोड़ रहा है, नए जो विभक्ति आई वो उसे बोलते हैं क्रियापरक दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तत्सम है। ए 8, बी आम, सी आधा, डी अग्नि। ठीक है, तो हमारा इसमें से हम पहले बात कर लेते हैं 8 की। तो 8 का तत्सम होता है अष्ट। ठीक है, अष्ट। अब आम की बात करते हैं, आम होता है हमारा आम्र। आधा की बात करते हैं हम, तो आधा का होता है अर्ध। तो हमारा जो तद्भव नहीं है वह नहीं है हमारा अग्नि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो अग्नि तत्सम है, तो अग्नि का तद्भव होता है दोस्तों आग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? आपको बताना है किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए निराशा, बी निष्कासन, सी निष्फल, डी निगम। तो नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ ऑप्शन नंबर डी में, निगम में। ठीक है, अच्छा उपसर्ग होते क्या हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो वाक्य के शुरू में लगकर एक वाक्य में विशेष अर्थ ला देते हैं, उसे बोलते हैं हम उपसर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? आपको बताना है कि प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो प्रत्यय शब्द बना है 2 शब्दों से मिलकर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो हम इसे तोड़ेंगे तो बनेगा
प्लस आई प्रत्यय। ठीक है, तो आपको होमवर्क है इसमें संधि बतानी है आपको, इसमें संधि कौन सी है, आपको होमवर्क है संधि कौन सी है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट में जवाब जरूर दिया करें। अगला आता है अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है। तो आपको बताना है इसमें 3 विकल्प ऐसे हैं जो शांत के अपोजिट दिए गए हैं, विलोम दिए गए हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो शांत का विलोम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है ए उद्विग्न, बी स्थिर, सी उत्तेजित, डी अशांत। तो शांत का विलोम नहीं है, क्या नहीं है, स्थिर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा जो गलत है। ए अपना पराया, बी आस्था अनास्था, सी आकाश पाताल, डी अग्नि आग। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अग्नि आग। ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, हालांकि अग्नि का अपोजिट होता है जल, अग्नि का विलोम शब्द क्या होता है, जल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अंग शब्द का अर्थ नहीं होता। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अंग का अर्थ नहीं है। ए गोद, बी चिन्ह, सी संख्या, डी अंग। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी अंग। तो अंक का मतलब गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है और संख्या भी होता है, लेकिन अंग नहीं होता। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो सही बिल्कुल उत्तर होगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है इनमें से आगार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि आगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। ए घर, बी घाम, सी भवन, डी आवास। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, घाम नहीं है। ठीक है, अच्छा तो आगार बोलते किसे हैं, आगार बोलते हैं घर को। ठीक है, घर के अन्य पर्यायवाची हैं धाम भवन, आवास, निकेतन। ठीक है, और आलय बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20 दिया है हमारा, अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। आपको बताना है जो वर्ड है हमारा अनंत वो किसे व्यक्त करता है। ए अंतहीन, बी ईश्वर, सी शेष, डी आकाश। तो अनंत मीन्स होता है अंतहीन, जिसका कोई अंत न हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम का उचित अर्थ है। आपको बताना चरम और चरम का उचित अर्थ कौन सा है। ए टूटना शाश्वत, बी श्रेष्ठ शक्तिहीन, सी अंतिम सीमा चमड़ा, डी चमड़ा अंतिम सत्य। तो चरम मीन्स होता है चरम मीन्स होता है अंतिम सीमा और चमड़ा मीन्स होता है चमड़ा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आपको बताना है जो 100 वर्ष का समय आता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं। ए शताब्दी, बी सहस्राब्दी, सी युग, डी वार्षिक। दो सहस्राब्दी क्या होता है, ये होता है 1000 साल का समय, 1000 साल का समय। वार्षिक होता है 1 वर्ष का समय, 1 वर्ष का समय। और 100 वर्ष का समय को बोलते हैं हम शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है। आपको बताना है अंकेक्षक शब्द को क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं। ए समास, बी संधि, सी कारक, डी उपसर्ग। अच्छा, हम पहले बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन ऑप्शन, उसके बाद कर लेते हैं समास की। समास क्या होता है। देखो सब ये पूछ रहा है वर्णों के मेल को, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो समास किसे कहते हैं। समास होता है शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। ठीक है, शब्दों के परस्पर मेल को कभी आपसे परिभाषा पूछ लेता है तो शब्दों के परस्पर मेल को बोलते हैं।
और जहाँ भी आएगा वर्णों के तो हम बोलते हैं संधि। ठीक है। अच्छा, कारक क्या होता है? क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं, मतलब जो क्रिया के साथ संबंध बताता है उसे हम बोलते हैं कारक। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वह होता है जो हमारा उपसर्ग एक वाक्यांश होता है। क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। ठीक है। और जो वाक्य के शुरू में लगता है और जिसका वाक्य के शुरू में लगता है उसमें एक विशेष अर्थ ला जाता है। अब हम बात करते हैं संधि की। ठीक है। संधि क्या होती है? संधि होती है हमारी, देखो संधि के हमारे टोटल 3 भाग होते हैं। ठीक है। संधि के 3 भाग होते हैं हमारे। कौन कौन से? वो होते हैं स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और कौन सा होता है? अगला होता है विसर्ग। अच्छा, तो हम थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ी डिटेल से जान लेते हैं। तो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। ठीक है। अब 5 भागों में बांटा गया तो वो कौन कौन से 5 भाग है? वो हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। ठीक है। अयादि संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। वृद्धि संधि और एंड में आती है हमारी यण संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। आपको बताना है कि प्रतिदिनम जो शब्द दिया है इसका समास विग्रह क्या होगा। ए दिन दिन व, दिन दिन प्रति, सी दिनम दिनम, डी दिन व दिन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिन दिन प्रति, दिनम दिनम प्रति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला आता है 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है? आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। विद्वानों का दल आ रहा है, ए दल, बी आ रहा है, सी का, डी विद्वानों। तो दोस्तों ये है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, विद्वानों। अच्छा, विद्वानों की ये अशुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी क्या होगी? विद्वानों की शुद्ध वर्तनी होगी विद्वान, ऐसे लिखे आएगा शुद्ध। ठीक है। विद्वानों की शुद्ध वर्तनी है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है स्थायी भावों को अनुभूति के योग्य कौन बनाता है? ए अनुभाव, बी आश्रय, सी संचारी भाव, डी विभाव। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभाव। ठीक है। मतलब जो हमारे मन में भाव आते हैं, जिसके कारण से हमारे मन में भाव आते हैं, उसे हम विभाव बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है इनमें से 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है? तो 16 मात्रा वाला छंद है हमारा चौपाई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है। दोहा में मात्रा होती है हमारी 13, 11। ठीक है। दोहे का उल्टा होता है सोरठा, सोरठा में होती है 11, 13। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा एक या अनेक वर्णों के पास पास तथा क्रमानुसार आवर्ती को कौन सा अलंकार माना जाता है? ए अनुप्रास अलंकार, बी मानवीकरण अलंकार, सी वक्रोक्ति अलंकार, डी श्लेष अलंकार। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ए अनुप्रास अलंकार। अच्छा, अनुप्रास अलंकार के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार को हमें 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। इसके 5 भाग होते हैं जो मुख्य हैं, वो कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है। एक तो होता है हमारा अनंत्य अनुप्रास, फर्स्ट होता है हमारा अनंत्य अनुप्रास, अगला होता है श्रुत्य अनुप्रास, छेक अनुप्रास, अगला आता है लटानुप्रास और एंड में आता है हमारा वृत्ति अनुप्रास। ठीक है। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। अनंत अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, छेक अनुप्रास, लटानुप्रास और वृत्ति अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के 5 भाग होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द समूह में ठीक प्रकार से रखे गए हैं? आपको बताना है कि कुछ वर्ड दिए हैं वो कैसे, कौन से सही हैं। ए भाववाचक संज्ञा, निराशा, हताशा, भलाई। तो मतलब ये ऑप्शन दिया हमारा भाववाचक संज्ञा ये सब सही हैं। विशेषण हमारा शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वचारी, पुराना। सी सर्वनाम में मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों। आक्रामक क्रियाएं लजाना, मरना, सोना, पढ़ना। तो हमारा आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 1, 2, 3 मतलब ए ये भी ठीक है। हताशा, निराशा, भलाई, विजय, भाग्य से हमारी भाववाचक क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है। दूसरे वाले में विशेषण शब्द शक्तिशाली ठीक है, पराधीन ठीक है, सभ्य भी ठीक है,
स्वच्छता भी ठीक है और पुराना भी ठीक है। सर्वनाम में ये भी ठीक है, मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों। लेकिन आक्रमक क्रियाएं लजाना, मरना, सोना और पढ़ना, तो पढ़ना एक सक्रिमक क्रिया है, आक्रमक क्रिया नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए। आपको बताना है कि लोकोक्ति का कौन सी है इसमें। ए, आबेल मुझे मार। बी, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना। सी, घाट घाट का जूस पीना। डी, तिल का लड्डू बनाना। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आबेल मुझे मार, ठीक है। अच्छा, एक होता है लोकोक्ति, एक होता है मुहावरे। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुहावरे जो होता है हमारा, मुहावरे का जो अंत होता है वो 99%, 100% तो नहीं, खैर 99% ना पर होता है। जैसे टेढ़ी उंगली से अचार निकालना, घाट घाट का जूस पीना, मतलब हालांकि शुद्ध वाक्य होता है घाट घाट का पानी पीना। तिल का ताड़ बनाना होता है इसका शुद्ध वाक्य, तिल का ताड़ बनाना। तो ये भी ना पर ख़त्म हो रहा है, ये भी ना पर ख़त्म हो रहा है और ये भी ना पर ख़त्म हो रहा है। तो मुहावरे हमारे 99% ना पर ख़त्म होते हैं, लेकिन लोकोक्ति में ना नहीं आता है। तो इसलिए हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ बिल्कुल राइट। अगला आता है क्वेश्चन, बेल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। आपको बताना, ये नीचे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, बेल न कूदे कूदे तंगी का अर्थ क्या होगा। ए, वीरता पर विश्वास होना। बी, गड्ढे में कूदना। सी, साहसिक कार्य करना। डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम शब्द की व्याकरणिक इकाई है। आपको बताना जो परिश्रम में दिया है वो कैसा शब्द है। ए, सर्वनाम। बी, संज्ञा। सी, विशेषण। डी, क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, संज्ञा। तो परिश्रम का विशेषण क्या होता है। परिश्रम का विशेषण होता है परिश्रमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, किस युग में अशुद्धि है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन गलत है, वो कौन सा गलत है। ए, दाल रोटी द्वंद्व समास। बी, सत्सई द्विगु समास। सी, आजन्म अव्ययीभाव समास। डी, प्रतिवश क्रमधारय समास। तो फ्रेंड्स, दाल रोटी द्वंद्व समास ये भी ठीक है, सत्सई द्विगु समास ये भी ठीक है, आजन्म अव्ययीभाव समास ये भी ठीक है, लेकिन प्रतिवश क्रमधारय समास ये हमारा गलत है, मतलब इस वाक्य में अशुद्धि है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। समझ में आ गया। अच्छा, क्यों गलत है। तो प्रतिवश में समास कौन सा होगा। प्रतिवश में समास होगा हमारा अव्ययीभाव समास, ठीक है, अव्ययीभाव समास। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र राष्ट्रीय जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है। ए, स्वाभाविक। बी, संकीर्ण। सी, अस्वाभाविक। डी, अतिरंजित। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट, स्वाभाविक। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ए, अक्षर। बी, वर्ण। सी, वर्ण समूह। डी, वर्णमाला। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला आता है लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास आज्ञा का है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं भी कोई शिकायत है तो कृपया कर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे सुधारूंगा, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, मतलब वो भी आपको दबाना है, तभी आपको पास वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास आज्ञा का है। ए, करबला। बी, नदी के दीप। सी, मछली मरी हुई। डी, राग दरबारी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा होगा नदी के दीप, ऑप्शन नंबर बी, नदी के दीप, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं करबला किसकी है। करबला है हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गवन, सेवा सदन, निर्मला, ठीक है। सेवा सदन, निर्मला और रंगभूमि है। अब हम बात कर देते हैं मछली मरी हुई किसकी है। मछली मरी हुई हमारी राजकमल चौधरी जी की। किसकी है। राजकमल चौधरी जी की,
राजकमल चौधरी जी की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हमारे पास, वो हैं देह गाथा, ठीक है, नदी बहती थी, अग्नि स्नान, नदी बहती थी और अग्नि स्नान, नदी बहती थी और अग्नि स्नान, अग्नि स्नान, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राग दरबारी किसकी है, ठीक है। तो राग दरबारी हमारी है श्रीलाल शुक्ल जी की। राग दरबारी किसकी है? श्रीलाल शुक्ल जी की। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी की, श्रीलाल शुक्ल जी की, श्रीलाल शुक्ल जी की, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञातवास, 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 सीमाएं टूटती हैं, सीमाएं टूटती हैं और मकान, सीमा टूटती हैं और मकान, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार फिर से आप लोगों को, सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।